लोगों को सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछली कक्षा में भी आपको पढ़ाया जा चुका है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब दो से पूर्ण रूप से वही संख्या विभाजित होंगी जो दो का गुणज होगा, दो का गुणज होगा यानी दो के पहाड़े में आएगा। तो 0, 2, 4, 6, 8 को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब कोई बड़ी संख्या लिखी होगी तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसकी पहचान में मैंने यहाँ लिखा है कि इकाई का अंक सदैव सम संख्या होगी। यानी इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? अब विषम संख्या, विषम संख्या परिभाषा में सम संख्या की एकदम उलट है कि ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जो संख्याएं सम संख्या है इनके जो बीच बीच की छोटी संख्याएं हैं वही विषम संख्याएं हैं। जैसे 0 और 2 के बीच में 1, 2, 4 के बीच में 3, 4, 6 के बीच में 7 और 6 और 8 के आगे 9 और 6, 8 के बीच में 7। तो इस तरह से विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और 9। इसकी पहचान क्या होगी? बड़ी संख्याएं लिखी है तो इकाई का अंक सदैव विषम संख्या होगी। यानी हमको सम संख्या और विषम संख्या पहचान करते समय केवल इकाई के अंक को देखना है। अगर उसमें 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम होगी और उसमें 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गई अच्छे से? अब कभी नहीं भूलेगा ना? कितने कक्षा तक ये याद रहेगा? आगे 12वीं तक कि कॉलेज वॉलेज पहुंच जाएंगे तब भी याद रहेगा? अब आगे आपको पढ़ाते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो सिर्फ अपनी ही संख्या से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाता है अभाज्य संख्या और विषम संख्या को लेकर के कि हम लोग ये मान लेते हैं कि विषम संख्या ही अभाज्य होती है क्योंकि 3, 5, 7 इन सबसे कटते नहीं है। शुरू के 2-3 अंकों को ही पढ़ करके हम ये हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों अलग हैं क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो विषम की इसमें आ जाएंगी, कुछ ऐसी विषम संख्याएं भी हैं जो ऑलरेडी भाज्य होती हैं, वो अभाज्य नहीं होती हैं। जैसे 9 संख्या है, देखने में अभाज्य लगता है क्योंकि वो भी विषम का अंक है, लेकिन ये 9 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, इसलिए ये विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण मैं आपको लिखता हूं। तो ये हो गया 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 53, 47 छोड़ दिए क्या? 47, 53 उसको लिख लीजिए, नहीं तो भूल गया होगा। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, नहीं 81 नहीं, 83, 87, 89, 97। ये 101 से लेकर के 100 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्याएं केवल और केवल अपनी संख्या से ही
विभाजित होती है और किसी भी संख्या से ये विभाज्य नहीं है, इसलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 100 के पार भी और आगे संख्याएं, लेकिन अभी आप कक्षा 8 में है, अगर आप 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को जानते हैं तो आपके लिए इतना पर्याप्त है। तो आज आप समझ गए सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप अपने आप जान गए कि जो संख्याएं अभाज्य हैं, इनके अलावा जितनी बची संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, भाज्य है। वो चाहे 2 से कट जाए, 3 से, 5 से, 7 से, 15 से, 25 से, किसी ना किसी संख्या से वो विभाजित होंगी, इसलिए वो सभी भाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पर लिखी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं।